हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट लेक्चर में आपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखी थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर किस तरह से होती है, और वहां पर आपने देखा था कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं पहले होते हैं 5 डी ऑर्बिटल और सारे के सारे एक डीजेनरेट लेवल पे रहते हैं। डीजेनरेट लेवल का मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल पर, ठीक है। वो कुछ टाइम बाद स्प्लिट हो जाते हैं और स्प्लिट होने के बाद में अलग अलग Eg एंड T2G बनाते हैं। इनके बारे में आपने देखा था। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या था, मैंने बताया था कि अगर आपके सामने कोई बहुत बड़ा ऑक्स, कोई भी जानवर, जंगली जानवर भागता हुआ आ रहा है, तो जो डी ऑर्बिटल्स होंगे उसको भी इसी तरह से रिलेट करके देखो कि ये 5 दोस्त हैं, ये सारे के सारे सेम एनर्जी लेवल पर है, एक साथ खड़े हुए। कोई सांड इनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है तो वहां पर ये पहुंच गए एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ग्राउंड स्टेट है, और ऊपर वाला क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट के अंदर, और ये जो डी ऑर्बिटल है ये ही हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं। क्या ये स्प्लिटिंग है? नो, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन, ठीक है। इनको घबराहट बढ़ जाना, एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाना। इसी के बाद में अगर आप इसी लेवल को बोलोगे तो इसको हम कहते थे कि बेरी सेंटर है। ये क्या है, ये बेरी सेंटर, क्लियर, ओके। इसी के साथ साथ ये एनर्जी यहां पर स्प्लिट हो जाती है कुछ इस तरह से। यहां पर आते हैं 3 dxy, dyz एंड dzx। ये आपने देखा था। ये कौन से नॉन एक्सियल है, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हैं, ओके। यहां पर देखो ऊपर जो आएंगे वो कौन से होंगे, ये होंगे एक्सियल डी ऑर्बिटल। मतलब कौन कौन से हुए, मतलब कौन सा हुआ इसका, dx2y2 एंड dz2। इस तरह से होता है, ये आपने देख लिया था, क्लियर। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोला था डेलो, क्लियर। और अगर आप इतना देखोगे तो इसको बोलेंगे +3/5 डेलो, और इसको देखोगे तो यहां तक जो डिस्टेंस है, एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे -2/5 डेल ओ। इसका एनर्जी का जो डिफरेंस है वो -2/5 डेल ओ होता है। ये आपने चीजें देखी थी, क्लियर है। अब यहां पर जो ये डेल ओ है, ये है क्या वैसे, इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। कितना वो स्प्लिट हुआ, स्प्लिटिंग एनर्जी इसको कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर, ओके। अगर इसको स्प्लिटिंग एनर्जी कहा जाएगा तो उसी के बेस पे हम क्या बता सकते हैं, इसका कुछ और भी इंपॉर्टेंस होता है, सिग्निफिकेंस। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जल्दी से एक बार इसको नोट करो आप, सिग्निफिकेंस ऑफ डेल ओ के बारे में मैं आपको बताता हूं, नोट करो। क्लियर, ओके। तो आप हेडिंग डालिए, आपने देख लिया था, आपने लास्ट टाइम बहुत अच्छे समझ लिया था, ठीक है। ये मैंने जल्दी से रिवाइज कराया आपको, इससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। डेल ओ क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी, क्लियर, ओके। चलिए अब इसके आगे की चीजों के बारे में देखते हैं, कैसे हमें चीजों को कवर करना है। चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। क्या है, इधर अगर आपको बताना है कि जो सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ डेल ओ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्वता है। अगर आप डेल ओ को देखोगे तो मैंने आपको डेल ओ बताया, ये होता है स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी आप सीख चुके हो। स्प्लिटिंग एनर्जी किस एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, T2G और Eg, इन दोनों एनर्जी लेवल के जो बीच का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डेल ओ। ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो जैसे आप वीबीडी में करा करते थे, वीबीडी में क्या करते थे, अब सबसे पहले डी ऑर्बिटल ऐसे बनाते थे आप, टो, क्लियर, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू कर देते थे, ऐसे 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 भर दिए। और फिर मैं आपको कहता था कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो आप एक काम करो, इनकी पेयरिंग करा दो, इसकी इधर और इसकी इधर। तो यहां से पेयरिंग करने के बाद में ऐसे ही आ जाता है, ऐसे आता है, क्लियर। ये हटके इधर से ये वाला इधर, तो क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएंगे, इस तरह से ऑर्बिटल आ जाएंगे। तो यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या कराता है, यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करा देता है,
पेयरिंग करा देता है। इतनी बातें आपको समझ आई। अब CFT क्या कहते हैं, ये किसके बारे में था, ये VBT कहते थे, ये ऐसा VBT कहते थे, इसको लिखना नहीं है, आपको पता है बस ये VBT इस तरह से कहा करते थे, इस तरह से इन चीजों को बताया करते थे। अब हम आते हैं CFT क्या कहती है। देखिए जब भी CFT के बारे में आप देखोगे तो वहां पर भी ये पेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन पेयरिंग एनर्जी और साथ ही साथ स्प्लिटिंग एनर्जी में अगर कुछ रिलेशन है, उस रिलेशन के बेस पे हम किसी को कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये वीक लिगेंड है। अगर हमें पेयरिंग और स्प्लिटिंग एनर्जी का डेटा नहीं पता तो कोई भी नहीं बता सकता, आप तो क्या परमपिता परमेश्वर भी नहीं बता सकते कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये वीक लिगेंड है। वो छोड़ो, जो बाकी बातें करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वहां से निकाल लोगे, वहीं वो सब चीजें डेटा के बेस पे होती हैं। अगर आपको कहीं भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या फिर वीक फील्ड लिगेंड बताना है तो उसके लिए हमेशा 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 आपको डेलो और पेयरिंग एनर्जी के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। और इसी का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एप्लीकेशंस आप देखोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में। देखिए क्या मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले बताता हूं जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है मैं उसको बोला है डेलो से रिप्रेजेंट करने के लिए। स्प्लिटिंग एनर्जी किसके लिए है, 4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, 4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। वेरी गुड, क्लियर, सीधी बात, नो बकवास। ओके, इसके बाद में जब आपके पास में बन के आता है पी का मतलब क्या है यहां पर, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी किसको, पेयरिंग एनर्जी टू पेयर इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग एनर्जी टू पेयर अप the electrons in atomic orbital, ठीक है, इन ऑर्बिटल्स के। यहां पर आपको क्या रखना है, अगर स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है, अगर कम है तो वहां पर हम बोलेंगे इसको वीक लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, क्लियर, वीक लिगेंड बोलेंगे। और अगर डेल नॉट इसकी वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो हम उसको बोलेंगे ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्लियर। और यहां पर आपने देखा था स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करा देते हैं, पेयरिंग करा देते हैं। VBT कहती थी हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, लेकिन CFT ऐसा कुछ भी नहीं कहती। CFT के बारे में कोई बात नहीं करती। CFT कभी भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ नहीं बताती, वो बोलती है ये सब बकवास है। आपको जब भी चीजें सीखनी होगी तो वो दो तरीके से सीखनी होगी। अगर वीक फील्ड होंगे तो उनको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो उसको बोलेंगे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। किसके बेस पे, ये सब किसके बेस पे बताना है, स्प्लिटिंग के बेस पे बताना है। इतनी बातें आपको समझ आई। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, P पता होना चाहिए और इन दोनों में क्या रिलेशन है और उसके अकॉर्डिंग वीक लिगेंड कौन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन। देखो जहां डेलो की वैल्यू ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जहां डेलो की वैल्यू कम वीक लिगेंड, क्लियर। दूसरी बात, अगर वीक लिगेंड है तो हाई स्पिन होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो लो स्पिन होगा। पहले आपको इतनी चीजें क्लियर है क्या, इतनी चीजें क्लियर है कि जितने मैंने बोली, रिकॉल करो एक बार। रिकॉल करिए, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब ये इसका एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है CFT का, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। देखिए अगर मैं आपके सामने बात करता हूं D5 सिस्टम ले लो चाहे D6 सिस्टम ले, चलो D6 सिस्टम लेते हैं, जैसे आपने पहले भी देखा था। D6 सिस्टम में अगर आपके सामने VBT इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करके देगी तो कैसे आएगी, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आएगा। लेकिन ये तो VBT के बारे में, CFT क्या करती थी, इन दोनों को स्प्लिट कर देती है। हाय राम, ये हो गया, क्लियर। और अब आप इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू करो तो देखो आप इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे भर सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन 1, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। अगर इन दोनों के बीच की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है तो आप ये मान के चलो इन दोनों सीडीओ के बीच में डिस्टेंस थोड़ी सी है, कम है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो आगे इलेक्ट्रॉन यहां आना चाहिए था वो ऊपर चला जाता है, हाई स्पिन में पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। इसी वजह से इसको देखो, ये जब का केस है, ये कब का केस है, जब यहां पर ऐसा होगा,
मतलब ये वीक लिगेंड का केस है। वीक लिगेंड में क्या करोगे आप, जब भी वीक लिगेंड आएगा, वीक लिगेंड में करना कुछ नहीं है, आपके पास में अगर इस तरह से है तो जो 1 2 3 हेंसरोल रिकॉर्डिंग आपने नीचे वाले पढ़ लिया, क्लियर। अब अगला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो यहां पेयर अप ना करके ऊपर जाएगा, पेयरिंग नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा आएगा तो क्या होगा, वीक लिगेंड, सॉरी, तो क्या आएगा, वीक लिगेंड। क्लियर है क्या, ओके। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसी को ही लेते हैं, चलो 6 वाले को एग्जांपल लेते हैं। ये भी स्प्लिटिंग ऐसे करेगा, लेकिन अब की बार जो स्प्लिटिंग होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से, तो वहां पर आप इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करानी शुरू करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। कितने हो गए, 6 बढ़ने हैं ना, 6 बढ़ने हैं, यहां पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अगर इसको 5 वाले एग्जांपल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 5 वाले से भी समझ सकते हो, ठीक है। 6 वाले से भी होता है, उसी तरह से यहां पर पेयरिंग हो जाएगी, एक वाले, लेकिन सारी की सारी पेयरिंग नीचे नहीं होगी, कुछ पहले ऊपर जाएगा उसके बाद में नीचे आएगा, ठीक है। सब बताऊंगा मैं आपको। जब भी आप वीक फील्ड लिगेंड करोगे तो आप इस तरह से भरोगे और उसको ऊपर लेके जाओगे। जब आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में लिखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आपको फिलिंग करनी है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में पेयरिंग हो जाती है और वीक फील्ड के केस में पेयरिंग नहीं होती। किस बेस पे है वो, इस बेस पे है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एसएफएल के नाम से भी इसको जानते हैं। नोट करिए जरा इसको। फिर मैं आपको हाई स्पिन लो स्पिन करके दिखाता हूं कैसे हो रहे हैं, क्या चीजें मैं बताना चाह रहा हूं, और आगे की जो चीजें मैं बताऊंगा वहां पर आपको क्लियर होगा। क्लियर, चलिए अब इससे आगे की चीजों को देखते हैं। अगर आपके पास में वीक लिगेंड है तो वो क्या बनाएगा, हाई स्पिन बनाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो लो स्पिन बनाएगा। ये आपको चीज आ गई। और ये किसके बेस पे बताया जाता है, ये हमेशा पेयरिंग एनर्जी और स्प्लिटिंग एनर्जी के बेस पे बताया जाता है। पेयरिंग एनर्जी और स्प्लिटिंग एनर्जी के बेस पे ये हमेशा ये चीज बताई जाती है। क्लियर हो गई आपके बातें, इतनी बातें क्लियर है, ओके। चलिए अगर आपके पास में कोई टाइप है, कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे आपको दे दिया, कोई भी दे दिया, जैसे कि एक इधर देखो एग्जांपल, तो यहां पर इसने बोला x ये, और इसके बाहर डाई पॉजिटिव, ऐसा आ गया। तो ये कौन सा सिस्टम है, इसको आप क्या देखोगे, डी, ये जो 3D सीरीज का मेंबर है और सेक्स एससी वाला है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या आएगा, 3d1 4s2। क्लियर है, ये किसके लिए, एससी के लिए, स्कैंडियम के लिए, और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, तो आएगा 3d1। तो ये d1 सिस्टम हुआ है ना। ऐसे ही आप किसी में भी उसका सिस्टम निकाल सकते हैं, जैसे देखो क्या, FeRuH2O6, ये लीजिए H2O6 डाइपॉजिटिव। कौन सा सिस्टम है बताइए, जल्दी से बताइए, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, बोलो कौन सा। अगर आपको पता है, आपको मेटल्स का पता है, आप ऊपर से लेकर नीचे जिस तरह से जाएंगे, अगर आपको उनके बारे में पता है तो बहुत आसान है। कहां आता है ये आता है आयरन फेरुओस, यहां पर आता है, ये आया, ठीक है। और अगर ये आया तो होगा D6 सिस्टम। क्लियर, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा होगा, D2 सिस्टम होगा। इतनी बातें क्लियर है आपको, इतनी बातें क्लियर, ओके। तो आपको अगर कॉम्प्लेक्स के टाइप के बेस पे आपको बताना है कौन अगर हाई स्पिन है और अगर लो स्पिन है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह से करेंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा T2G और EG के बेस पे, चलिए उसके बारे में देखेंगे। इधर देखो, इधर मैं बताऊंगा आपको हाई स्पिन के लिए, और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊंगा यही चीज लो स्पिन के लिए। लो स्पिन के लिए मैं राइट साइड में बताऊंगा और लेफ्ट साइड में बताऊंगा। हाई स्पिन के लिए आपको भी खुद करते हुए देखते रहना ये, ठीक है। फॉर लो स्पिन क्या होगा, चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम सिस्टम लेते हैं, कौन सा, D1 सिस्टम, ठीक है। सिस्टम ले लिया हमने पहला,
D1 सिस्टम, कोई कंपाउंड है वहां पर D1 सिस्टम निकल के आया। तो D1 सिस्टम जब आएगा तो वहां से हाई स्पिन किस तरह से बन के आएगा? देखो सब में करना कुछ नहीं है आपको, ये काम तो कर देना है। क्यों? क्योंकि देखो नीचे वाले T2G है और ऊपर वाले EG है। इलेक्ट्रॉन कितना भरूं? 1, फिलअप हो गया। क्लियर? तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल के आया? T2G 1 EG 0। T2G में कितना है? 1 है और इसमें कुछ भी नहीं। लो स्पिन में जाओ, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या करोगे? ये लीजिए, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, वो भी तो यही आएगा, पहले नीचे वाला ही भर जाना है। ठीक है, इसमें 1 है, इसमें कुछ भी नहीं। क्लियर? इतनी बातें क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट D2 सिस्टम। D2 सिस्टम के लिए देखो 1 2 3, T2G नीचे EG ऊपर, कितने भरने? 1 2, तो कितना आएगा? T2G2 EG 0। क्लियर है क्या? इसी तरह से आप इधर करो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 दो भर गए, इसमें भी क्या आएगा? T2G 1 EG 0। क्लियर? यहां पर लो स्पिन है, पहले नीचे नीचे पेयरिंग करानी है फिर ऊपर जाना है। हाई स्पिन में अभी आपको दिखते चल जाएंगी चीजें। अब देखो D3 के लिए देखो ऐसा है, तो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 2 3, बस 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। तो T2G में कितने आए? 3 आए। EG में कितने आए? 0 आए। क्लियर? इसी तरह से आप इसमें भर के देखिए, यहां पर भी 1 2 3, कितने आए T2G में? T2G में 3 आए और EG में 0 आए। यहां तक तो चलो सब आप कर ही लोगे, ये तो बहुत आसान ही था। अब मैं आपको कहता हूं कि D4 सिस्टम के लिए करके देखिए। D4 सिस्टम के लिए करके देखिए, ये लीजिए, ये अगर हम कहते हैं हाई स्पिन, तो मतलब हाई स्पिन मतलब जल्दी ऊपर जाएगा, है ना? आसान होगा चढ़ना। 1 2 3 4। क्लियर? तो यहां पर क्या आएगा? T2G 3 EG 1। इधर देखो ऐसे 1 2 3। अब मैंने आपको बोला ये लो स्पिन है तो नीचे पहले डालेगा। ठीक है, तो नीचे पहले डालेगा। हाई स्पिन है तो ऊपर पहले डालेगा। लो स्पिन है तो नीचे कराएगा। पेयरिंग करा दी, पेयरिंग कराने पे क्या हो गया? T2G 4 और EG में 0 ही रहा। ठीक है, तो यहां पर T2G में कितने आए? 3 और EG में 0। यहां पर 4 और 0, दोनों में इलेक्ट्रॉन 4 ही है। ठीक है, दोनों में जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने ही है। ठीक है, इसके बेस पे आप इस तरह से आपको यहां पर चीजों को सीखना है। देखो जब आप उधर देखा करते थे, कहां पर? VBD के अंदर। VBD क्या कहती थी? अरे ये तीनों के तीनों तो D2 sp3 भी हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो वैलेंट ऑर्बिटल्स हैं ये वाले तो खाली पड़े हुए हैं। D2 अन्ना वाले यूज कर लेंगे तो D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। लेकिन जब CFT कहती है तो CFT क्या कहती है कि जब भी आप चीजों करोगे तो वो हाई स्पिन के थ्रू करना शुरू करो, इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू करो। जब तक नीचे वाले खाली पेयर्ड होने के बाद में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा, अदरवाइज वीक फील्ड लिगेंड सीधा ऊपर लेके जाएगा। और वीक फील्ड लिगेंड ऊपर लेके जाएगा तो हाई स्पिन, और नीचे अगर करा देगा तो लो स्पिन। इतनी बातें क्लियर है क्या? क्लियर? नोट करिए इसको। ऐसे ही आप अगले सिस्टम्स के लिए भी करके देखो। D5 के लिए करके देखो, D6 के लिए करके देखो, D7 के लिए करके देखो, और उसमें मुझे बताओ कि क्या आता है आपका निकल के। ठीक है, यहां पर क्या निकल के आता है? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, उसके अकॉर्डिंग कैसे निकल के आएगा? देखो करके देखो। अब आपकी बारी D5 करके देखो, उसको D6 के लिए करके देखो, उसको D7 के लिए करके देखो, उसको D8 के लिए करके देखो। क्लियर है क्या? ओके, और यहां पर चीजें बदल जाएंगी, यहां पर तो ऑब्वियसली चीजें बदलेंगी। ठीक है, ये तो चीजें बदल जाएंगी सर। इसको भी मैं आपको मिटा देता हूं, आपके लिए इजी पड़ेगा। ठीक है, चलिए भरिए, इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू करो, फिलिंग करो उसकी। ठीक है, चलिए करिए, फिलअप करना शुरू करो इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्ट। देखो अभी तो आपको ये बना के देखने पड़ रहे हैं, फिर बाद में आपको इनको जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इससे भी हो जाता है ये काम। ठीक है, करिए। ये लीजिए, आपके सामने सारे के सारे ऑर्बिटल इस तरह से स्प्लिट होते हैं। नीचे कौन से? नॉन एक्सियल, ऊपर कौन से? एक्सियल वाले।
नीचे कौन से नॉन एक्सियल, ऊपर कौन से एक्सियल वाले। ये लीजिए, इसके बीच में मैं एक लाइन खींच देता हूं जिससे कि सेपरेशन आता है। करिए, भर के देखो कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्या आएगा। करिए, अगर आई स्पिन है तो सबसे पहले ऊपर भरना है, नीचे से भरते हुए ऊपर ले जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, अगर आपको ये चीजें करनी आ गई तो बहुत आसान, और यही तीनों चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 अगर ये कर लिया आपने, ठीक है, D5 सिस्टम, D6 D7 D8 अगर सिस्टम आ गए तो आपको बहुत चीजें आसान हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएगी। करिए, पहले आप इसको हेल्प करो, खुद अपनी खुद करके देखो, अपनी हेल्प खुद करो। हुआ? ओके, करना क्या है, हाई स्पिन है, या फिर मैं कह सकता हूं वीक फील्ड लिगेंड यहां पर होगा, और यहां पर अगर देखोगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक ही बात होगी यहां पर। अभी एक ही बात होगी, जैसी सी बातें होंगी समझने के लिए बेसिक वे के। D5 1 2 3 क्या पेयरिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, तो ऊपर जाएगा, ये गया। समझ आया कैसे बोला मैंने? यहां पर क्या पेयरिंग कर पाएगा? आप 3 इलेक्ट्रॉन भर गए, 2 और बाकी है, तो यहां पे आना चाहिए था। ये पेयरिंग ऐसा नहीं करेगा, यहां पर वीक फील्ड पेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो क्या भेजा देगा? ऊपर भेजा देगा, ऊपर भेज देगा इसको, ऊपर भेज देगा तो क्या आएगा? देखो T2 G3 और EG में कितने आए? 2 आए। ठीक है, इसी तरह से इधर देखो 1 2 3 4 5 सब फिलअप हो गए। अब उसके बाद में आना जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पे ही आएगा, यहीं से शुरू करेंगे इसको। समझ आया क्या? यहीं से शुरू करेंगे, नीचे से। ऐसा नहीं यहीं पे पेयरिंग करनी शुरू करते, जबकि नीचे वाला एनर्जी लेवल अगर खाली है तो ऊपर वाले में आप इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हो, ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। आपने ये चीजें पढ़ रखी है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है? तो आपके ये आएगा, तो कितना आया? T2G4 EG2 T2G4 EG2। क्लियर है क्या? इतनी बातें क्लियर? अब देखो D7 सिस्टम के लिए कैसे करेंगे। D7 सिस्टम के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने आए? T2G में आए 5, EG में आए 2, T2G में 5, EG में 2। इसी तरह से भरो 1 2 3 4 5 6 7 8, T2G में सारे भर गए, और EG में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आए हैं सर, केवल 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ओके, अब इधर देखो, अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन D5 सिस्टम कैसे करेंगे। नीचे नीचे भरेंगे पहले, अब पेयरिंग करा देंगे, बस हो गई पेयरिंग। T2G में कितने आए? 5 आ गए, EG में 0 कुछ भी नहीं, जबकि यहां तो कुछ और था, यहां तो कुछ और था। तो यहां पर इसी चीज को आपको ध्यान रखना है, जब आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लेंगे तो CFS जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL जो है, वो इस तरह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, ये उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आएगा। और अगर आप हाई स्पिन के बारे में बात करोगे तो जो वीक फील्ड लिगेंड है वो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे। क्लियर? अब देखो आप D6 सिस्टम के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 भरना शुरू करा, मैंने देखा कि ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, नीचे पेयरिंग करा देगा, करा दो, फिर हो गए D6 0, 6 इलेक्ट्रॉन भरे। अब देखो इधर 1 2 3 4 5 6 हो गए कंप्लीट, इसमें 6 आ गए, कोई जगह नहीं बची, ऊपर जाएगा, फिर अब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो ऊपर ही जाएगा। अब इधर देखो, इस वाले में देखो कैसे होगा। 1 2 3 4 5 6 1 2, यहां पर 6 यहां पर 2। समझ आया क्या? देखो D7 का यहां अलग है, यहां पर देखो उसका अलग है, यहां पर देखो उसका अलग है। D8 का सेम है, D8 का सेम। आपको बस चीजों का ध्यान रखना है। देखो D1 D2 D3 चाहे हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो, दोनों में एक जैसे ही दिखेगा। ऐसे ही तो आपने उधर देखा था, इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो अंदर वाले डी ऑर्बिटल खाली पड़े, आराम से यूज कर लेते हैं, है ना? लेकिन अगर आप D8 D9 और D10 सिस्टम में देखोगे तो वहां पर बाहर वाले यूज करेगा वो,
और इसी के बेस पे आप यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम। इसी तरह से D1 D2 D3, अभी इसी टेबल में देखो आप पीछे पलट के देखो D1 D2 D3 उनके लगभग सेम ही है, सेम है। T2G1 EG0, T2G2 EG0, T2G3 EG0, D1 D2 D3 के लिए। D4 D5 D6 D7 सिस्टम्स के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, अदरवाइज सेम ही आता है दोनों स्पिन्स के लिए। क्लियर? ये बात है आपको क्लियर हुई? अब आप D9 D10 सिस्टम के लिए करके देखो, बहुत आसान, जैसे अभी देखा ऐसे ही कर देंगे सर, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन करके तो देखो। D9 इसके लिए करो, D10 इस सिस्टम के लिए करो, करिए 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 ना। बनाइए, D9 सिस्टम के लिए करो और D10 सिस्टम। ठीक है, D9 सिस्टम बनाते हैं, चलिए ऐसे बनेगा, इधर देखो ऐसे बनेगा। क्लियर? EG T2G, EG T2G, T2G में कितने देखेंगे, T2G में कितने, EG में कितने, देखते रहेंगे। अभी देखिए जनाब, T2G EG, T2G EG। क्लियर? ओके, 9 इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है। अब देखो इसमें लॉस स्पिन हम कैसे भरते हैं, लॉस स्पिन हमने पहले नीचे से भरने शुरू कर दिया, 1 2 3, पहले पेयरिंग कराओ, हो गए 6, ये लो, आता वही है लेकिन भरे ऐसे जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना, आता तो दोनों में सेम है, इसका भी T2G6 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका भी 6 आएगा, इसका 3 आएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो ओवरऑल इस तरह से आएंगे। ठीक है, बाकी एग्जाम में क्वेश्चन करते हुए इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, ओहो मैंने देखो इसी तरह से पूछा कैसे भरो, दोनों समान ही आने हैं, एक जैसे ही आने हैं। अभी देखो दोबारा से करके दिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे भर देने हैं, चाहे कैसे भी भर लो उसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो कितना निकला है 6 और EG4, इसका निकला 6 EG4। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ऐसे आप अगर मैं कोई भी सिस्टम देता हूं आपको, जैसे मैंने दे दिया क्रोमियम H2O + 6 और यहां पर आया 2, तो यहां पर जो क्रोमियम है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसके लिए कौन सा सिस्टम यूज होगा, सिस्टम कौन सा यूज होगा, और उसके बेस पे अगर आप निकाल सकते हो तो यहां पर आपको मिलेगा 3D4, तो D4 सिस्टम है, D4 सिस्टम है। अब वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, ऑब्वियसली यहां पर वीक लिगेंड है, कैसे करेंगे वो देखेंगे, वो आगे चीजें देखेंगे। अगर अभी आप देख रहे हैं वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाएंगे इसके अंदर, देखो 1 2 3 4 एक्सो। ठीक है, ओके, समझ आया? इतनी बातें समझ आई? नोट करो उसको, जल्दी से नोट करो। इनको कैसे अप्लाई करना है ये भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है वो भी समझ लेना। क्लियर है क्या? चलिए, इतना आपको समझ आ गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्लियर? अगर आपको ये चीज समझ आ गई, सब चीजें जो कहानी चल रही है किसके बारे में चल रही है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। ठीक है, यह ध्यान रखना, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में ही कहानी है और किसी के बारे में अभी नहीं चल रही है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑक्टाहेड्रल के अंदर अगर हाई स्पिन लेंगे तो वहां पर हमें किस तरह से चीजें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले वाले लेंगे और उससे मैं आपको कुछ चीजें निकालना बताऊंगा। देखिए क्या क्या बताना चाह रहा हूं मैं, इधर देखिए, अभी बता देता हूं, अभी बता देता हूं।
आपको ये चीजें अगर करनी आ गई है तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। पूरा का पूरा CFT देखो बहुत आसान भी नहीं होता है बिल्कुल, ये आपने देखा तुरंत आपको समझ आ गया, ठीक है। अगर आपको एक बार समझ नहीं आता तो बार से इसको लेक्चर को रिपीट करो, अगर आपको एक बार में समझ में आए तो रिपीट करो, दोनों लेक्चर को रिपीट करना पड़ेगा आपको। क्लियर है क्या? ओके। अब देखो अगर आपके पास में कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ही है, अभी तक जो कहानी मैं बता रहा हूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ही है। अगर आपके पास में d ऑर्बिटल होते हैं ऐसे, तो कैसे स्प्लिट होते हैं वो देखो इधर, यहां पर 3 और ऊपर 2, इसको मैंने बोला Eg, इसको बोला मैंने T2G। क्लियर? इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको मैंने बोला डेल O, और अगर ये वेरी सेंटर है तो जो इसको ऊपर इंक्रीज होता है इसको बोलते हैं +3/5 डेल O। क्लियर? या फिर मैं इसको बोल सकता हूं 0.6 डेल O, एक ही बात है। इधर देखो 0.4 डेल O होता है, या फिर मैं कह सकता हूं और -2/5 डेल O। इतनी बातें क्लियर है क्या? इतनी बातें क्लियर है क्या? ऐसे इनको करना होता है, और इसी के बेस पर हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं CFSE। CFSE का मतलब क्या हो गया सर? ये क्या आपने बवाल छेड़ दिया? इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या है सर? ये कौन सी नई चीज आ गई? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मतलब यहां से आपको पता चला स्टेबलाइजेशन मतलब कोई कंपाउंड कितना स्टेबल है या कितना स्टेबल नहीं है। अगर इसको मुझे कैलकुलेट करना होगा तो मुझे पता होना चाहिए उसकी CFSE क्या है, शॉर्ट फॉर्म में CFSE बोलते हैं, और अगर आप उसको देखोगे तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्लियर है क्या? अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आप इसको इलेक्ट्रॉन भरोगे, पहले यहां पर भरोगे फिर यहां पर भरोगे, जैसे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड है, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जब CFSE निकाली जाएगी तो CFSE का एक फॉर्मूला होता है जनाब, को क्या फॉर्मूला है? देखो जैसे जैसे ये है उतने उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे क्या? -0.4 इनटू इसके साथ में लेना T2G के कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में है, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस आगे देखो 0.6 प्लस का है ये, इनटू Eg में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास में। अगर आपको ये दोनों पता चल जाए और बाहर लगाओ डेल O, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के लिए बना रहे हैं, और ये जो फॉर्मूला बन के आता है इसको बोलते हैं CFSE कैलकुलेशन फॉर्मूला। CFSE कैलकुलेशन फॉर्मूला क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैसे निकाला जाता है? इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल से मैं बताता हूं आपको, जैसे मैं मान लेता हूं D4 का मैंने लिया हाई स्पिन लिया, अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो कैसे आएगा? देखो इधर ये लीजिए, ऐसा आया, हाई स्पिन है तो 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। Eg में कितने? Eg में 1 है। T2G में कितने? T2G में 3 है। क्लियर? अब CFSE से कैलकुलेट करनी है, तो CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो बहुत आसान, अरे बहुत आसान, आपको नीचे वाले को लिखना मल्टीप्लाई करना है -0.4 इससे, इन कितने इलेक्ट्रॉन इसमें 3 प्लस, अब ऊपर वाला कितना करना है 0.6 से 0.6 करा, और इनटू क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। दैट्स ऑल। कर लो आराम से, कर लीजिए आराम से, जितना भी आएगा उसके अकॉर्डिंग देख लो, जितना भी आएगा उसके अकॉर्डिंग देखो, बताइए क्या आएगा? -1 पॉइंट कितना निकल के आया? -0.6 डेल O। डेल O लिखना मत भूल जाना बाहर, ठीक है, डेल O लिखना मत भूल जाना इसको। समझ आया क्या? समझ आया? -0.6 डेल O निकल के आ गया, समझ आया आपको? इसी तरह से अब आपको हाई स्पिन के लिए, सारे सिस्टम के लिए, D1 के लिए, D2 के लिए, D3 के लिए, D4 के लिए, D5 D6 D7 D8 D9 D10, इन सब के लिए आपको हाई स्पिन में CFSE कैलकुलेट करनी है हाई स्पिन के लिए। चलिए शुरू हो जाइए, D1 से शुरू करो, D1 से शुरू करिए, जल्दी से शुरू करो, फॉर्मूला आपके सामने है, पता आपको सब कुछ है, अब जल्दी से करो, करिए। इसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कंपाउंड का सिस्टम निकालना आता है तो CFSE निकल जाएगी, CFSE निकल जाएगी तो वहां से आप बहुत सारी चीजें निकाल लोगे। देखिए मैं कौन कौन सी चीजें आप इससे निकाल सकते हैं। CFSE का फॉर्मूला आपको पता चल गया, वहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर देखो, इधर देखिए जनाब,
अगर आप CFSE इसके बारे में देखोगे तो क्या फॉर्मूला है, 0.4 T2G के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं जितने भी, प्लस 0.6 इंटू EG के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे काउंट कर देना है, दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, ऐड कर दिया इसको भी और इसको भी, और इसके बाहर लिख देना है डेल O, डेल O। क्लियर है क्या? क्लियर बिल्कुल। चलिए अब मैं आपको जो सिस्टम दे रहा हूं उनके लिए आपको निकालना शुरू करना है। बिल्कुल पहला देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सिस्टम है, सिस्टम बोल दे रहा हूं मैं बिल्कुल उसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैसे ही। D1 के लिए ये सब आपको जो करना है ये हाई स्पिन के लिए करना है, ध्यान रखना ये सब आपको हाई स्पिन के लिए करना है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए करना है। सिस्टम आया D1, सिस्टम आया D1, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल अगर स्प्लिटिंग देखोगे तो किस तरह से आएगी ये आपको मुझे बताना है, ये आपको मुझे बताना है इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाएंगे, अभी दिखाया मैंने आपको करके, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग करने के बाद में आपको देखना है कि वहां पर उसकी CFSE कैसा आती है, इस वाले फॉर्मूले से CFSE आएगी सबकी, वो निकाल के दिखानी है, ठीक है। जितने भी निकल आए, मैं तो कहता हूं इसमें स्पेस ले लीजिए आप, थोड़ा और स्पेस लोगे तो बहुत अच्छा, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है यहां पर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर आपको ये पता चल गया तो बहुत बढ़िया। फिर आप क्या कर सकते हो, वहां से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू होती है n+2 अंडर रूट, इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल n। क्लियर है क्या? और ये किसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ध्यान रखना, देखिए बोर मैग्नेट्रॉन, बोर मैग्नेट्रॉन। क्लियर है क्या? ओके चलिए, ओके चलिए जनाब, यहां पर D1 सिस्टम के लिए, D2 सिस्टम के लिए, D3 सिस्टम के लिए, D4 सिस्टम के लिए एंड D5 सिस्टम के लिए आप स्प्लिटिंग बताओ, स्प्लिटिंग CFSE की वैल्यू बताओ, जो भी है सब चीजें आप गानी है। कैसे करोगे, स्प्लिटिंग देख लो पहले, ऐसे है ना, इलेक्ट्रॉन भरा है यहां पर, क्या आया मतलब EG T2G कितने, T2G1 है, T2G1 है और EG में कितना है 0। CFSE कैलकुलेट करोगे कैसे आती है, देखिए जनाब इधर देखो, -0.4 इंटू क्या आएगा, इसमें T2G में कितने इलेक्ट्रॉन 1 प्लस इधर देखो 0.6, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 0, इज इक्वल टू कितना आया, ये तो 0 ही हो गया, आया -0.4 डेल O। बाहर डेल O लिखना जरूर, लिखना भूलना मत, इसको मत भूलना, -0.4 डेल O। क्लियर है क्या? क्लियर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितना अनपेयर्ड है 1। देखो जो हम बीबीटी में क्वेश्चन किया करते थे वो सब यहां पर हो जा रहा है, म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा √3, इसका मतलब 1.79 के अप्रोक्स इतना आ जाएगा। क्लियर है क्या? 1.73 के अप्रोक्स आ जाएगा। D1 सिस्टम समझ आया? चलिए ऐसे ही आपको करना है D2 सिस्टम के लिए, और D5 तक लेके जाइए, भरना शुरू करो। यहां पर जब आप करते रहोगे तो आपको कुछ सिमिलैरिटीज भी दिखने को मिलेंगी, जिससे कि इनको याद भी रखा जा सकता है। मेरा मानना तो ये रहेगा, आप कभी भी इन सिस्टम्स को याद मत करो, सोल्व कर लो, 2 मिनट लगेगी, स्प्लिटिंग करोगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतने हाई टफ एंड फास्ट, इतना खतरनाक है, इसके अंदर कैलकुलेशन भी नहीं होती है। करिए, D2 सिस्टम के लिए, D3 सिस्टम के लिए, D4 सिस्टम के लिए करते रहिए, सभी सिस्टम के लिए करना है आपको। क्यों करा रहा हूं मैं ये, इसका भी तो रीजन होना चाहिए एक्चुअली क्वेश्चन करने के लिए। हाँ, अगर आप इसको देखोगे तो जब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें सेंट्रल मेटल तो होगा, और सेंट्रल मेटल होगा तो वहां पे आप D1 D4 D3 ये ओवरऑल जितने भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते तो आप सिस्टम पहचान लोगे, और सिस्टम पहचान लोगे तो CFSE तुरंत कैलकुलेट की जा सकती है। दैट्स व्हाई ये चीजें करी जाएंगी। ये जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहां पे बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। करते रहिए इसको, बताइए क्या रहा। कुछ मिल रहा है, एक जैसा सा मिला, अभी नहीं मिलेगा, वो बाद में मिलेगा और मिलेगा।
चलिए अब मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूँ, ऐसे उलझे नहीं रहना है, कुछ बच्चे कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए ना 1 और 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। CFSE अगर मुझे बताना है तो कैसे निकालूंगा, -0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन 2 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन 2 प्लस 0.6 इंटू 0 कितना निकल आया, यहां पर निकल के आएगा -0.8 LO। क्लियर है क्या, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 और अगर आप म्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, जो भी आई 2.8 के अप्रोक्स आती है, आपको मैंने बता रखा डायरेक्ट वैल्यू याद रख लो, है ना, या फिर उसको अलावा सोल्व भी कर सकते हो। वो अंडर रूट में पूछ ले तो वहां पे बता देना, ठीक है, अंडर रूट में पूछे तो बता देना अंडर रूट 8। क्लियर है क्या, इसके लिए देखो क्या करोगे 1 2 3 तो CFSE क्या आएगी, CFSE निकल आएगी, देखो इधर देखो -0.4 इंटू 3 प्लस 0 लिख दो -1.2 डालो। क्लियर, और अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 और म्यू की वैल्यू क्या आई 3.9 आई, निकाल लिया क्या, समझा समझा। और ये क्या है, इसकी यूनिट के अकॉर्डिंग होता है, बोल्ड मैग्नेट्रॉन जरूर लिखना मत भूलना, गधा घोड़ा क्या कुछ तो पता होना चाहिए, 3.9 क्या, गधा घोड़े कुत्ते क्या कुछ तो पता हो। क्लियर, अब इधर देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 आप देखो हाई स्पिन है, ये सब हाई स्पिन है, देखो इधर हाई स्पिन है, हाई स्पिन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, CFSE कितने निकल के आएगी देखो 0.4 इंटू 3 है इधर, और इसमें कितना है 1 है, प्लस 0.6 इंटू 1 कितना निकला -1.2 प्लस 0.6 इक्वल टू -0.6 डेल O, -0.6 डेल O क्या निकला 4 और 4.9 आएगा क्या, बोर मैग्नेट्रॉन, पता है आपको, अरे मैं तो पहले बता रखा है आपको, सीधा सीधा बता रखा है, सोल्व कर लो, चाहे फॉर्मूला लगाओ वहां से भी सोल्व कर सकते हो, √5 + 7 है ना, 5 इंटू 7 √35 जो भी आएगा कर लेना। 5 के लिए बताया मैंने, D5 के लिए सिस्टम को, D5 सिस्टम के लिए बताया है 1 2 3 4 5 ऐसा है। CFSE कैलकुलेट करो, CFSE क्या करोगे 0.4 इंटू क्या 3 12 आ गया, और यहां पर देखो 1.2 आएगा इसका माइनस में, इधर इसका -1.2 आएगा, ओके, प्लस 0.6 इंटू 2, अब ये प्लस में आ गया प्लस 1.2, तो ये डेलो इक्वल टू क्या आ गया 0 डेलो, कोई भी नहीं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 आएंगे, और इसका आंसर 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन आएगा, 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन आएगा। किसके लिए, ये D5 सिस्टम के लिए, D4 सिस्टम के लिए, D3 के लिए, D2 के लिए, D4 के लिए। इतनी बातें समझ आई, और आपका भी यही निकला है क्या, जल्दी से देखो, देखिए दिख गया, क्लियर है, क्लियर। अब सेम चीज आपको करनी है, देखो यहां पर हो क्या रहा है, ये इसका दुगना हो गया, 0.4 था 0.8 हो गया, फिर 0.12 था 0.6 पहुंच गया, और फिर क्या पहुंचा 0। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हो, D1 के लिए 0.4 0.8 दुगना कर दिया 1.2 और 0.6, तो जो निकल के आया वो क्या है, D1 के लिए 0.4 0.8 माइनस, ये सारे माइनस नहीं है, -0.4 -0.8 -1.2 -0.6, ठीक है, और लास्ट में आया 0। इतनी बातें समझ आई आपको, हाई स्पिन के लिए। अब आपको जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो करने हैं D6 के लिए, D7 के लिए, D8 D9 D10 के लिए, करिए, चलिए शुरू हो जाओ, आपको बहुत हेल्प करेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, इतना ही क्वेश्चन मैं आपको बता दिया है। D6 से लेके D10 तक के सबके जो चीजें मैंने आपको बोली, मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह, ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है। अगर आपने क्वेश्चन करे, दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं है जो CFT में CFT अगर आपको निकलवाए और आप उसमें ना निकल पाए, ध्यान रखना इस चीज को, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो CFS से निकालने वाला,
अगर आपने ये चीजें कर ली तो आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी। सीएफएस से किसी की भी निकाले हो, कोई भी गंदे से गंदा कंपाउंड दे दे तब भी आप उसकी सीएफएस से निकाल लोगे, सीएफएस की हर एक की निकाल लोगे अगर आपको ये चीजें करने आती है। क्लियर? D6 सिस्टम के लिए करो, D7 सिस्टम के लिए करो, D8 सिस्टम के लिए करो, देन D9 एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर D10 करिए। क्लियर है क्या? ये लीजिए जनाब, मैंने इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू करें, आप भी भर सकते हो। मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं, उसके बाद में अगर मुझे पता चल गया तो Eg कितना 6 है, ऊपर कितना आएगा 3 आएगा, हो जाएगा ऐसे भी। आपको बस नॉर्मली भरना है, इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है क्या? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आप भर के रख लियो पहले। ऐसे ही निकल आएगा, ठीक है, ऐसे करके आएगा, आपको पता चल जाएगा। चलिए अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं सीएफएस से निकालना। T2G में कितने हैं? T2G में है 3, EG में कितने हैं 2। क्लियर? सीएफएस से निकालो भाई, सीएफएस से निकालिए। क्या आएगा? -0.4 इंटू कितने 4 है और ये 4 है, सॉरी 4 है यहाँ पर, ठीक है, तो 4 यहाँ पर लिख लो, प्लस 0.6 इंटू कितने 2। क्लियर है क्या? अब देखो -1.6 प्लस 0.6 कितना निकला, करो सोल्व करो, कितना निकला? D6 के लिए देखो कितना आया, करिए। सॉरी यहां पर कितना आएगा 1.2 आएगा ना, 1.2। क्लियर है? तो कितना निकल आएगा -0.4 डेल O। क्लियर है क्या? अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और कितने बॉन्ड मैग्नेट्रॉन निकला 4.9। आप यहां पर रख लो, 4 × 10⁻24 भी आ सकता है, वो उसको वो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट कीजिए। D7 सिस्टम के लिए, D7 सिस्टम के लिए क्या आएगा वैल्यू CFSE की, ठीक है, करिए। देखो जब D7 सिस्टम करोगे तो क्या आएगा, CFSE इज इक्वल टू क्या होगी सर, -0.4 इंटू क्या, कितने इलेक्ट्रॉन है 5 प्लस 0.6 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े, दैट्स ऑल योर ऑनर डेल O दैट्स इट कम्स आउट 2.0 प्लस 1.2 माइनस 0.8 डेल O 0.8 डेल O। निकल आया क्या, निकल आया क्या, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3, 3 अनपेड है तो 3.9 आ जाएगा, बोहर मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन। क्लियर है क्या, इतनी चीजें क्लियर। D8 के लिए देखो क्या आएगा -0.4, इलेक्ट्रॉन कितने 6 है, इधर देखो इधर कितने हैं 2 प्लस 0.6 इंटू 2। क्लियर, बाहर आएगा डेलो। अब देखो -2.4 प्लस 1.2 कितना निकला डेलो, करिए क्वेश्चन करिए, कितना आया, कितना आया -1.2 डेल O। क्लियर है क्या, -1.2 डेल O कितना निकल गया है अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है 2.8 आएगा बोर मैग्नेट्रॉन। बाकी आप सोल्व भी कर सकते हो, इसको कोई जबरदस्ती नहीं है, इसको रट नहीं, ठीक है, सोल्व करो बहुत अच्छा। अगर आप क्वेश्चन को सोल्व ही कर लोगे तो उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं, क्यों फालतू में इसमें सरदर्द पालना। क्लियर, D9 और D10 सिस्टम के लिए बाकी है कवर। D9 सिस्टम के लिए जब आपको CFSE निकालनी है तो कैसे करोगे देखिएगा। D9 के लिए आएगा -0.4 इंटू 6, पहली तो बात ये है 0.6 इंटू 3, ठीक है,
यहाँ पर कितना आया -2.4 प्लस 1.8 कितना आया -0.6 डेल ओ। क्लियर। और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आए, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कितना निकल आएगा 1.7 मोल मैग्नेट्रॉन। क्लियर है क्या। इसी तरह से लास्ट चीज D10 के लिए CFSE क्या होगी, इधर देखिए जनाब -0.46 इसमें कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस 0.6 इनटू कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, तो निकल के जो भी आएगा प्लस माइनस करके आएगा 0 डेल ओ। कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन, कुछ भी नहीं तो बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 बोर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। क्लियर हो गया इतनी बातें आपको। तो आपको जो सिस्टम देखने को मिल रहा है वो किस तरह से है, D1 D2 D3 D4 D5। अगर आप उसको भी देख लो वो भी इतना आया था 0.4 0.8 0.12 सॉरी 1.2 और 0.6 सब माइनस में है, इस तरह से आया था 0। तो आपको ये चीज समझ आ गई। अगर हाई स्पिन होंगे तो आपको जो CFSE मिलेगी वो कुछ D5 तक सेम मिलेगी और D6 से D10 तक जाओगे तो वहां भी सेम मिलेगी। कितना ऐसे आप CFSE कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स दे तो उसकी CFSE कैलकुलेट कर सकते हो, उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन बता सकते हो अकॉर्डिंग टू CFT के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, अब यहां पर अगर आप इसको देखोगे, इसको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। यस सर। तो इतना ही आपका काम था। सबसे पहले आपने देखा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो स्प्लिटिंग होती है उस स्प्लिटिंग के बेस पे और पेयरिंग एनर्जी के बेस पे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को कैसे डिस्टिंग्विश करते हो। सबसे पहली बात पॉइंट नंबर 1 वो सब चीजें आपने देख ली, पेज पे रखते हुए देख सकते हो आप साथ। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया जो CFSE होती है उसके लिए सर स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है जनाब, ये वाला बाहर आता है डेल ओ। क्लियर है क्या। और अब आप D1 से D10 तक के सारे सिस्टम के लिए CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करो, आपको मिली -0.4 -0.8 -1.2 -0.6 और फिर I0 और यही दोबारा से रिपीट हो गई D6 से D10 के लिए। क्लियर है क्या। इतनी बातें आपको समझ आई, इतनी बातें आप कर सकते हो। ओके, तो यही आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम देखेंगे, ये सब देखा हमने हाई स्पिन के लिए, अब हम देखने वाले हैं लो स्पिन के लिए कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं उनमें CFSE की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।